हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 से अधिक संतान होने पर उसके एमएससीपी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसके पारिणामिक प्रभाव क्या रहेंगे। पारिणामिक प्रभाव से आशय यह है कि यदि एक एसीपी में कोई पेनल्टी लगती है 2 से अधिक संतान होने पर, तो क्या आगामी एसीपी या एमएससीपी पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है, और वह कौन सी परिस्थिति है जहां संतान की संख्या 2 से अधिक होने पर भी इन नियमों के प्रयोजन के लिए उन्हें 2 संतान ही काउंट किया जाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले हमने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था 2 से अधिक संतान होने पर पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। उसमें हमारे कुछ साथियों ने कमेंट्स के माध्यम से एमएससीपी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी चाहिए है। इसी क्रम में हम आज ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए मूल विषय वस्तु की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएससीपी स्कीम प्रभावी है, जो वित्त विभाग के नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2023 के द्वारा लागू की गई है। इससे पूर्व एसीपी स्कीम लागू थी। यह स्कीम 1 जनवरी 2006 यानी कि 6th पे कमीशन के द्वारा लागू की गई थी। उससे पहले 5th पे कमीशन में सिलेक्शन स्केल यानी कि चयनित वेतनमान के नाम से एक स्कीम थी, जिसमें कार्मिक को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लाभ प्रदान किए जाते थे। परंतु जब 6 पे कमीशन इंट्रोड्यूस किए गए तो उसमें एसीपी स्कीम सर्वप्रथम लागू की गई, और उसमें 2 से अधिक संतान होने पर यह प्रावधान किए गए कि उनकी आगामी जो भी एसीपी है वह ड्यू रहेगी, वह उनको दे नहीं होगी यदि उनकी संतानों की संख्या 2 से अधिक हो चुकी है। इस प्रकार प्रारंभ में 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को इस स्कीम के लाभ से बाहर कर दिया गया, परंतु बाद में इसमें कई क्रमिक परिवर्तन हुए। उनको हम यहाँ एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम 6 अक्टूबर 2015 को यह संशोधन किया गया कि यदि किन्हीं कार्मिक के 2 से अधिक संतान हैं तो उनको उनकी एसीपी 5 वर्ष विलंब से देय होगी। मान लीजिए किसी कार्मिक की प्रथम एसीपी ड्यू है, जो उनको 9 वर्ष की सेवा अवधि पर मिलनी चाहिए थी, परंतु चूंकि उनके 2 से अधिक संतान हैं तो उनकी प्रथम एसीपी 9 से 5 वर्ष पश्चात यानी कि 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त होगी। यह इस प्रकार का संशोधन उस समय किया गया। इसके पारिणामिक प्रभाव भी रहे, यानी कि फर्स्ट एसीपी यदि 5 वर्ष विलंब से मिली ही तो जो सेकंड एसीपी 18 वर्ष की सेवा पर मिलनी चाहिए थी वह 23 वर्ष की सेवा पर मिलेगी, यानी कि 5-5 वर्ष का गैप आगामी एसीपी पर भी यहाँ लागू रहा। इस प्रकार के संशोधन किए गए। इसमें पुनः संशोधन 1 जून 2017 को किया गया। अब जो विलंब की अवधि 5 वर्ष थी, इसको घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, यानी कि अब एसीपी ड्यू डेट से 3 वर्ष पश्चात प्रदान की जाने लगी, और पारिणामिक प्रभाव का क्लोज भी वहां यथावत रखा गया। इसके पश्चात एक बड़ा परिवर्तन 18 दिसंबर 2020 द्वारा किया गया। इसमें जो पारिणामिक प्रभाव थे वो क्लोज यहाँ हटा दिया गया है, यानी कि जैसे फर्स्ट एसीपी 3 वर्ष विलंब यानी कि 12 वर्ष की सेवा पर मिली है, परंतु जो द्वितीय एसीपी थी वहां यह विलंब की अवधि लागू नहीं होगी, यानी कि 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करते ही द्वितीय एसीपी और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करते ही तृतीय एसीपी का लाभ दिए जाने के प्रावधान कर दिए गए। यानी कि एक बार ये दंड की व्यवस्था रही, जो विलंब की अवधि थी वह एक एसीपी पर ही लागू रही। आगामी एसीपी से इसके पारिणामिक प्रभावों को हटा दिया गया। इस प्रकार क्रमिक रूप से इसमें कई संशोधन किए गए, और इसका वर्तमान स्वरूप जो अभी है वह 6 अक्टूबर 2023 से लागू हुआ, जिसमें ये सभी पुराने क्लोज को सम्मिलित किया गया। अब हम 6 अक्टूबर 2023 के जो नोटिफिकेशन है जहां से एमएससीपी स्कीम लागू की गई थी, उसकी शेड्यूल 6 के उस पेरा को देखेंगे, जहां 2 से अधिक संतान होने पर केस किस प्रकार निर्णीत होंगे उसके प्रावधान किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो सबसे पहला प्रावधान है कि कार्मिक को अपनी ड्यू डेट से एमएससीपी के लाभ 3 वर्ष विलंब से देय होंगे, यानी कि प्रथम एमएससीपी ड्यू है तो 9 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष, सेकंड एमएससीपी ड्यू है तो 18 के स्थान पर 21, और तृतीय एमएससीपी ड्यू है तो 27 के स्थान पर 30 वर्ष की सेवा पर उनके लाभ मिलेंगे। यहाँ हमें एक बात पर ध्यान देना होगा कि मान लीजिए किसी कार्मिक को 9 वर्षीय लाभ पहले मिल चुका है और इसके पश्चात उनकी संतानों की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो यहाँ जो पूर्व में जो लाभ दिए हैं
एसीपी या एमएससीपी के वह पूर्ण रूप से अप्रभावित रहेंगे, उनको प्रत्याहारित नहीं किया जाएगा, वह यथावत बने रहेंगे। जो नेक्स्ट एमएससीपी है वही यहाँ प्रभावित रहने वाली है। जो दूसरा प्रावधान वह यह है कि अब पारिणामिक प्रभाव नहीं रहेंगे, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। यानी कि जो ये 3 वर्ष का जो विलंब रहने वाला है वह एक बार ही रहेगा। आगामी एमएससीपी के लाभ यथावत 18-27 जो भी ड्यू बेनिफिट है वह समय पर प्राप्त होंगे। 3 वर्ष का गैप एक बार ही लगेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कार्मिक को 9 वर्ष के लाभ पहले मिल चुके हैं, उसके पश्चात संतानों की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो जो 18 वर्षीय लाभ है वह 3 वर्ष पश्चात यानी कि 21 वर्ष की सेवा में मिलेंगे। लेकिन जो तृतीय बेनिफिट है 27 वाला वह 27 में ही मिल जाएगा, यानी कि सेकंड बेनिफिट प्राप्त करने के 6 वर्ष पश्चात ही उनको 27 वर्षीय लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार पारिणामिक प्रभाव के क्लोज हटा दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ उन परिस्थितियों की जहां वास्तव में कार्मिक के 2 से अधिक संतान होती है, फिर भी इन नियमों के प्रयोजनार्थ 2 संतान ही यहाँ काउंट किया जाता है। इससे पूर्व आपके लिए एक प्रश्न है, आप उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अवश्य देवें। मान लीजिए किसी कार्मिक के 3 संतान हैं और उन्होंने एक संतान को गोद दे दिया है किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को, तो क्या इस प्रकरण में अब एसीपी या प्रमोशन के प्रयोजन के लिए संतानों की संख्या 2 मानी जाएगी अथवा 3? आंसर का उत्तर देने का प्रयास करें। अब हम उन परिस्थितियों की ओर बढ़ते हैं जहां 2 से अधिक संतान होने पर भी 2 संतान ही काउंट किया जाएगा। सर्वप्रथम मान लीजिए किन्हीं कार्मिक के पहले से एक संतान है और उनकी पत्नी के द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों का जन्म हो जाता है। तो अब देखिए इस केस में संतानों की संख्या 1+2 यानी कि 3 हो गई है, परंतु बाद वाली डिलीवरी से यदि 1 से अधिक संतानों की उत्पत्ति होती है तो वहां बच्चों की संख्या 2 ही मानी जाएगी इन नियमों के प्रयोजन के लिए। दूसरी परिस्थिति यह है कि कोई भी दिव्यांग संतान है तो इन नियमों के प्रयोजन के लिए उनको संतान की संख्या में नहीं माना जाएगा, उनको यहाँ छूट दी गई है। तीसरी कंडीशन है रीमैरिज के संबंध में। यदि किन्हीं कार्मिक ने पुनर्विवाह किया हो जो अकॉर्डिंग टू लॉ विधि सम्मत हो, तो पुनर्विवाह के पश्चात द्वितीय पत्नी के एकल प्रसव से जो भी संतान उत्पन्न होगी उसके कारण कर्मचारी प्रमोशन या एसीपी के लिए अपात्र नहीं होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किन्हीं कार्मिक के पहले से ही 2 संतान है, उन्होंने पुनर्विवाह किया है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, और उस पुनर्विवाह के पश्चात एकल प्रसव से एक संतान का जन्म और हो जाता है, तो यहाँ अब उन कार्मिक के संतानों की संख्या 3 हो गई है, परंतु यहाँ इन नियमों के प्रयोजनार्थ उसको 2 संतान ही माना जाएगा। बाद वाले प्रसव से संतान जो उत्पन्न हुई है उनको यहाँ गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये वह परिस्थितियां हैं जहां वास्तव में 2 से अधिक संतान होने पर भी उनको यहाँ एसीपी और प्रमोशन के लिए काउंट नहीं किया जाता है, छूट दी जाती है। इस वीडियो के सारांश के रूप में हम पुनः समझ लेते हैं कि 2 से अधिक संतान होने पर कार्मिक की एमएससीपी 3 वर्ष विलंब से देय होगी और उनके कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं रहेंगे। आगामी एमएससीपी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं लाभप्रद लगी होगी। इसी प्रकार के और कई वीडियो हम इस चैनल पर लगातार लाते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।